गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। चैप्टर के आगे अपन चलते हैं। लास्ट अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सॉल्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड हाउ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द एटम्स. These all things we have discussed in our last videos. Now we are just starting the next topic, which is the denticity. If you know, I write on your right sides the descriptions of the topics, in how many parts we have divided the chapters. The first is what is coordination salt, the second one is what is ligand, एंड द थर्ड वन इज़ द डेंटिसिटी. अगर आप देखोगे लिगेंड क्या होते हैं, तो लिगेंड के बारे में मैंने आपको एक अच्छी सी चीज़ बताई थी कि वो सारे एटम, वो सारे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के दो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को दे देते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं उसके साथ में, एंड दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड या सेमी कोवलेंट बॉन्ड. ये दो तीन नाम है इनके, ठीक है. और यहाँ पे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अब लिगेंड जो होता है उसके लिए फिक्स है, या तो उसके ऊपर केमिकल लॉन पेयर होने चाहिए जैसे अमोनिया वगैरह है, या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. कोई कैटायन कभी भी लिगेंड नहीं बन सकता, ये साफ बात है. अब अपन इससे आगे चलते हैं. व्हाट इज़ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी क्या होता है? तो डेंटिसिटी का मतलब ये होता है, देखो बच्चों, कि ये साइट होती है किसी भी लिगेंड के अंदर, कि किसी लिगेंड के अंदर कितनी ऐसी साइट्स है वहाँ से वो अपने जो बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो बना सके या अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे सके. जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया के पास में आप लोग जानते हो NH3, अमोनिया के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, तो it have only one sites where it can transfer the electrons to the central atom and it can form the coordination compound. Hence it have only monodenticity. On the basis of denticity we can divide it on 6 types. Okay, denticity क्या होती है? It is the sites from where ligand can make coordination bond. coordination bond है वो बना सके. अब इसको अगर देखोगे तो आप अपन आगे चलते हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड. नाम से ही क्लियर है बच्चों, मोनोडेंटेड लिगेंड. क्या समझ रहे हो आप इसमें, कि विच हैव ओनली वन साइड्स फ्रॉम वेयर दे कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. इनके अंदर ओनली एक ही साइट है जहां से ये सेंट्रल एटम के साथ में अटैच हो सकते हैं. इट मीन्स इट कैन ओनली फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इट हैव ओनली वन साइड ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ये मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन. इनके पास में ये ओनली सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं. ऐसे कौन कौन से लिगेंड है, फॉर एग्जांपल करके मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ यहाँ पे. अमोनिया, NH3, OH-, H2O, जिनके भी ऊपर सेंट्रल एटम में लॉन पेयर है. ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर रहेगा बच्चों इसमें, है ना. और मैं लिखूँ तो SH, और मैं लिखूँ CN, और मैं लिखूँ तो NC, और भी मैं बहुत सारे CNS, NCS, आइसोथायोसाइनाइड. दुनिया भर के लिगेंड है बच्चों, मोनोडेंटेड लिगेंड. ये सारे अगर सेंट्रल एटम के साथ में जुड़ेंगे तो ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, मतलब सिंगल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है. सेकेंड है, आपने नाम सोच लिया होगा क्या होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड. बाइडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? विच कैन मेक
which have two sides, hence they can form two coordination bond which have, या अब तो मैं शॉर्ट में सीधा लिख देता हूं, which can make two coordination bond. कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं? दो, टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. लेकिन किसके साथ में? सेंट्रल एटम के साथ में. बताओ इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बड़े इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल. ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों इथाइलिन डाइएमीन. इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इन डाइएमीन. अगर आपको इसको लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं CH2 NH2 और NH2. इसके अंदर दो नाइट्रोजन है, इसका मतलब दोनों के ऊपर लोन पेयर रहेंगे बच्चों, और दोनों तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, जनरली इसको ENU लिखा जाता है. जब भी आप देखोगे आगे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, EN का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इथाइलिन डाइएमीन. और इसके पास में दो नाइट्रोजन है, इथाइलिन और डाइएमीन, इसलिए ये दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है. और है ऑक्जेलेटो. ऑक्जेलेटो का आपने नाम सुना होगा, ऑक्जेलिक एसिड का. ऑक्जेलिक एसिड में COOH आता है, इसमें COO माइनस आ जाएगा, दोनों पे नेगेटिव चार्ज. इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो. इसको OX यूं लिखा जाता है बच्चों. और थर्ड है ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर आता है CH2 CN माइनस NH2 माइनस. ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो. ये सारे दो तरीके से जुड़ सकते हैं, यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी जुड़ सकता है बच्चों. अगर आप देखोगे तो ऑक्जेलेटो में भी दो साइड है, दो साइड से ये जुड़ सकता है. और इथाइलिन डाइएमीन में देखोगे तो इथाइलिन डाइएमीन में भी क्या होगा बच्चों? ये दोनों तरीके से जुड़ सकता है. हेंस ग्लाइसिनेटो में यहाँ पे COO माइनस आएगा, है ना. तो ये तीनों देखोगे तो आप क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब दो साइड है इनके अंदर जहाँ से ये सेंट्रल एटम से जुड़ सकते हैं और दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट है वापस वो ट्राइडेंटेड. बताओ कितनी साइड होंगी? 3 साइड्स और 3 बॉन्ड बना सकता है ये. बताओ ये 3 साइड्स होंगी तो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हैं डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, इसका एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? डाइइथाइलिन ट्राइएमीन. NH2 CH2 NH CH2 NH2 हो गए डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, ट्राइडेंटेड लिगेंड. इसके अंदर 3 साइट है, 1 2 और 3. 3 नाइट्रोजन है, तीनों के पास लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बना सकता है ये बच्चों. ठीक है, इसके बाद में होगा टेट्राडेंटेड. टेट्राडेंटेड का क्या मतलब होता है? विच कैन मेक 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. इसमें बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो खाली आप नाम से मैं समझा रहा हूँ आपको. ठीक है, इसका है ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन. ट्राइइथाइलिन को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 यहाँ पे NH2 NH CH2 NH CH2 और NH2. इसको बोलते हैं ट्राइइथाइलिन. 1 2 3 ट्राइइथाइलिन हो गया और टेट्राएमीन हो गया बच्चों. इसमें 4 साइड्स होगी जहाँ से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके, तो इसको बोलते हैं अपन टेट्राडेंटेड लिगेंड. ठीक है, अगर इससे आगे चलते हैं अपन तो टेट्राडेंटेड लिगेंड के आगे आता है वो होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड.
पेंटाडेंटेड नहीं होता है, हेक्साडेंटेड होता है। और हेक्साडेंटेड होता है वो आप समझ गए होंगे, विच कैन मेक 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उसका एग्जाम्पल है हेक्साडेंटेड लिगेंड का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इसका एग्जाम्पल है EDTA। EDTA का पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड से ही एसीटेट बनता है, इसलिए इसको बना दिया है एसीटेट। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये तो हो गया इथाइलिन, इथाइलिन से यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को डाइएमीन, ये डाइएमीन कर दिया, टेट्रा एसीटेट, अब मेरे को यहाँ हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट। एसीटेट में एक्चुअली ये एसिटिक एसिड था, H कर देता तो यहाँ पे इसका एसीटेट बन गया CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब इसके पास में क्या 6 साइट है, ये 2 नाइट्रोजन के ऊपर है जो यहाँ से बॉन्ड बना सकते हैं, और बाकी ये 4 नेगेटिव चार्ज है, इसके थ्रू भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। हैंस ये हेक्साडेंटेड है। कितना है, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल बना सकता है। अब इसके अंदर चार्ज कितना रहता है इसके ऊपर, -4 है ना, देख रहे होंगे आप। EDTA कौन सा है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड कौन कौन से हैं इसके अलावा, तो बाइडेंटेड आपको पता होना चाहिए है इथाइलिन डाइएमीन, ऑक्जेलेटेड एंड ग्लाइसिनेटो, है ना। अब आपको एक्चुअली क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट और पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। आपने देखा इसमें क्या होता है, किसी एक साइड से ही आप क्या है एटम्स को बॉन्ड बनाने में एटम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा 2 एटम है, तो दोनों एटम है वो बॉन्ड बना सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड in which 2 different atom in a molecule can make coordination bond। किसी एक मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट एटम होते हैं, वो दोनों एटम ऐसे कैपेबल होते हैं कि अपने अपने बॉन्ड बना सके, लेकिन बनाता कोई एक ही है, इसलिए ये क्या होते हैं बाइडेंटेड नहीं कहे ये जाते हैं, होते हैं ये वैसे मोनोडेंटेड ही, लेकिन उसमें क्या दोनों एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में। ऐसे कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है CN साइनाइड, साइनाइड में कार्बन भी कर सकता है, जैसे CN पे माइनस चार्ज होता है, तो एक्चुअली क्या होता है नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है लोन पेयर की डेंसिटी है, ये कार्बन के ऊपर चार्ज चला जाता है और उसके थ्रू ये बॉन्ड बनाते हैं। CN सुना है जिसको आप बोलते हो साइनाइड, अगर ये CN की फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो साइनाइड, और अगर NC की फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। CNS थायोसाइनाइड, NCS आइसोथायोसाइनाइड, ये भी एम्बिडेंटेड है, इसमें अगर C से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम तो थायोसाइनाइड, और अगर NC से S से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलोगे आइसोथायोसाइनाइड। इसी तरीके से है अगर NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्राइटो, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, अगर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो नाइट्राइटो। ये सारे क्या होते हैं, एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2-3 डिफरेंस एटम होते हैं जो अपने लोन पेयर के थ्रू सेंट्रल एटम से जुड़ सकते हैं, इनको बोला जाता है क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड। बच्चों एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा अगर एटम होते हैं और वो सारे बॉन्ड बना सके, ठीक है, तो इनको बोला जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। और एक और होता है बच्चों चीलेट लिगेंड।
ऐसे लिगेंड बड़े इंपॉर्टेंट है। चिलेट लिगेंड क्या होता है बच्चों? द लिगेंड विच कैन मेक द रिंग लाइक स्ट्रक्चर विथ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ में क्या होता है, राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। लेकिन चिलेट लिगेंड बनाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? बाइडेंटेड लिगेंड होना ज़रूरी है। बाइडेंटेड लिगेंड के बगैर मोनोडेंटेड लिगेंड से कभी चिलेट बनते नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, निकल का इथाइलिन डाइएमीन के साथ में अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक रिंग लाइन स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर, आप देखोगे ऐसा बंद स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन होता है तो इनको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। और चिलेट लिगेंड जो होते हैं जनरली दूसरे लिगेंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रिंग होती है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से ये अपन ने आज अभी देखा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेंटिसिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैव डेंटिसिटी देयर। कौन कौन से होते हैं मोनोडेंटेड, कौन कौन से होते हैं बाइडेंटेड, कौन से होते हैं पॉलीडेंटेड, कौन कौन से हैं पॉलीडेंटेड में सारे टेट्रा, ट्राई, हेक्साडेंटेड, एम्बीडेंटेड क्या होते हैं और चिलेट क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ मैं फटाफट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता हूँ और आपको उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं मेरे को। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताओगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे आप, उसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है बच्चों। 4 क्यों है कि 4 मोनोडेंटेड लिगेंड, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको नहीं समझ में आएगा ये, नहीं तो 4 मोनोडेंटेड लिगेंड निकल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, मैं सारी वेराइटी के यहाँ बता दूंगा आपको, K4FeCN6, बताओ इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 मिलेगा आपको, क्योंकि 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच विथ सेंट्रल एटम। समझ में आ रहा है आपको? देखिए सेंट्रल एटम के साथ में 6 आपको लिगेंड हैं वो अटैच मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3rd नंबर लेता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ आपको देखिए, अब जो मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है उसके अंदर क्या किया है, इन का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन कैसा है बच्चों, आपको मैंने बताया है बाइडेंटेड है, और ऐसे ऐसे कितने बाइडेंटेड है, 2 है। इसका मतलब 2 2 जा 4 तो ये हो गए, और Cl के भी 2 है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, 6 हुआ। 4 नहीं होगा, 2 2, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या करते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर सपोज मैंने लिखा निकल का मैंने लिख लिया यहाँ पर कोष्टक में ADTA, मेरे को बताओ आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। आपको पता है क्योंकि ADTA कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, हेक्साडेंटेड, है ना, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट CrH2O Cl2 और SO2, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं Br2। बताओ ये कितना डेंटेड लिगेंड है, तो आपको पता है जितने भी लिगेंड है अंदर। अब देखो यहाँ पे एक लिगेंड बाहर निकल गया, बाहर वाला अपन को कभी भी गिनना नहीं पड़ता है, वो कभी लिगेंड नहीं हो सकता, अपन को कोष्टक के अंदर की बात करनी है। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो एक तो ये सारे मोनोडेंटेड है पहले तो मोनोडेंटेड में H2O का 1 ही है, H2O, Cl2 2 है तो 2 ये हो गया, और SO2 है, SO2 में ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि
2 गिनोगे, ये कितना है 1 है, SO2 कितना है मॉलिक्यूल 1 है, इसका मतलब 1 1 और 2 कितने हो गए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कोबाल्ट का लिख लेता हूँ मैं ग्लाइसिनेटो 3 कर देता हूँ। बताओ मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। क्यों 6 हुआ? क्योंकि ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड का कितना होगा बच्चों, डबल गिनना पड़ेगा आपको। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड और व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। ओके, आज के लिए इतना बच्चों काफ़ी है। 20 मिनट का वीडियो आराम से ध्यान से देख लेना, बाकी कल अपन आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड IUPAC। थैंक यू।